राहुल गांधी ने अलग अलग मसलों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। अभी बजट पेश किया गया तो उसमें भी अग्निवीरों का जिक्र यहां पर राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीरों को भी चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास सरकार कर रही है। इस बजट में भी मुआवजे की जगह उनको इंश्योरेंस का झुंझुना पकड़ाया गया है। और अग्निवीर योजना को लेकर शुरुआती दौर से आप देख रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी ये पहले ही साफ कर चुके थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस पॉलिसी को भी हम रोल बैक करेंगे। सरकार तो नहीं बनी, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अग्निवीरों के मुद्दे पर अभी भी सरकार को घेरने के लिए पुरजोर तरीके से राहुल गांधी कैसे बैटिंग कर रहे हैं हाउस के अंदर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि इस बयान के बाद राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इनको जानकारी नहीं है और सिर्फ गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को। तो अग्निवीरों के मुद्दे पर आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसको लेकर डिटेल्स भी साझा किए। मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, प्रचार प्रसार के दौरान, प्रमोशन के दौरान राहुल गांधी ने तो साफ कर ही दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस पॉलिसी पर हम विचार करेंगे, रोल बैक भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी अग्निवीरों के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड अब भी वही है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, इसमें कोई दोहरे वाली बात नहीं है कि कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी अभी भी जो उनका स्टैंड रहा है अग्निवीर को लेकर, उस पर बिल्कुल अभी भी स्ट्रिक्ट है बिल्कुल। और जिस तरह से जब पहला उनका भाषण रहा था बतौर नेता विपक्ष, तो भी इन्होंने जिक्र किया था जब सियाचिन में एक सैनिक की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे, तो उनकी जो माता है मंजू सिंह, उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उस अग्निवीर योजना को सही नहीं बताया, जिसका जिक्र राहुल ने बतौर नेता विपक्ष जो पहला संबोधन सदन के अंदर हुआ था उसमें भी जिक्र किया। बल्कि उसमें राजनाथ सिंह ने 2 बार खड़े होकर उनको इंटरवीन भी किया और बताया कि उनको पूरा मुआवजा दिया जा चुका है, जिसको आज फिर राहुल गांधी ने दोहराया और कहा कि राजनाथ सिंह ने सदन में वो गलत जानकारी दी है। और मैं अभी भी इसी बात पर अड़िग हूं कि जो मुआवजा नहीं दिया गया बल्कि इंश्योरेंस दिया गया, यानी कि अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। और एक बार फिर से वो कहते नजर आए हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है तो भविष्य में सबसे पहला काम, जाहिर सी बात है प्रशांत, कांग्रेस का अपना स्टैंड है, राहुल गांधी का अपना एक स्टैंड है, लेकिन सरकार भी लगातार कह रही है, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर अभी द्रास पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अग्निवीरों को लेकर प्रधानमंत्री ने भी जिस स्पष्टता के साथ वहां पर जवानों के बीच बात रखी, उससे पहले उतनी क्लैरिटी के साथ नजर सरकार नहीं आई थी। लेकिन सरकार ने भी, प्रधानमंत्री ने भी, रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया अग्निवीरों को लेकर वो क्या कुछ सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।